बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काजी फाइज ईसा की एक और वीडियो लंदन से मंजर आम पर आ चुकी है और काजी के साथ मिलाखिर वो हो गया है जिसका डर था। काजी फाइज ईसा का जो वर्स्ट नाइटमेयर था, जिससे बचाने के लिए काजी फाइज ईसा को कोशिशें की जा रही थी, काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ है और जो वीडियो इस वक्त लंदन से आ चुकी है वो इस वक्त बहुत अलार्मिंग है। काजी फाइज ईसा ने जिस दिन अपना ओहदा छोड़ा और जिस दिन वो ओहदे से अलग हुए और जो योम निजात था पूरे पाकिस्तान के लिए, काजी फाइज ईसा साहब ने एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं गुजारा और टर्किश एयरलाइन की परवाज से बरास्ता तुर्की में कुछ लंबा ट्रांजिट रखवा के वो लंदन रवाना हुए। और जब वो काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान से निकल रहे थे उसी वक्त से उनकी वीडियोस बनना शुरू हो गई। उसके बाद पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हम सबके सामने है कि कैसे काजी फाइज ईसा के साथ जो एयरपोर्ट है उस पर जहाज के अंदर जो लोग काजी फाइज ईसा की वीडियो बना रहे थे वो पीछे काजी फाइज ईसा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। काजी फाइज ईसा की मुल्क से फरार की वीडियो भी आ गई। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें एक और यूनिक ऑनर भी हासिल है। इससे पहले यह होता था कि जब किसी बंदे के पास इक्तदार होता था तो उसके ऊपर इस तरह से लोग बातें नहीं करते थे। रिटायरमेंट के बाद बंदे को असल उसका पता चलता था कि लोग उसके लिए क्या ख्यालात रखते हैं। हालिया मिसाल फ्रांस में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, जिन्हें पोस्ट रिटायरमेंट एक बंदे ने कन्फ्रंट किया और उनकी वीडियो बनी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई। काजी फाइज ईसा साहब के साथ मुल्क से बाहर नहीं, काजी फाइज ईसा साहब को पहली लानत जो पड़ी वो एक डोनट शॉप पर पड़ी और डोनट खरीदते हुए काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2-3 किलोमीटर दूर ब्लू एरिया में, काजी फाइज ईसा जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, काजी उल कज़ा थे और मुल्क के और मुकम्मल तौर पे हर चीज़ के अंदर कहते थे कि मैं स्याह सफ़ेद हर चीज़ का मालिक हूँ और एक अजीब से अपने घमंड और गुरूर में थे, उस वक्त भी उन्हें लानत पड़ गई थी। तो काजी फाइज ईसा साहब जब लंदन पहुंचे गेटवे एयरपोर्ट पर तो वहां पर भी काजी साहब के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। ओवरसीज पाकिस्तानीज इंतजार करते रहे कि जहां से आपका अराइवल लाउंज होता है, वहां से जहां से बंदे सारे निकलते हैं, वहां से काजी साहब निकले और चंद घंटे इंतजार करने के बाद काजी साहब अंदर महसूर होकर रहे कि जी लोग उन्हें पकड़ के उनके साथ जो बातें लोगों ने करनी, जारी बात है फिजिकल तो हो नहीं सकते, लेकिन बरतानिया में जो होता आया है नवाज शरीफ साहब के साथ वो किसी के लिए नया नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब को तो आदत हो गई है, ढीठ हो गए हुए हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के लिए तो दिस इज न्यू एंड दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर काजी साहब ना। तो काजी साहब जो है उनके वाले से फिर यही खबर मिली जराए के मुताबिक कि जी हाई कमीशन के लोगों ने कोई राब्ता रुब्ता करके पीछे के किसी दरवाजे से काजी फाइज ईसा साहब को एग्जिट करवाया ताकि काजी फाइज ईसा साहब ओवरसीज पाकिस्तानीज के हत्थे ना चढ़े। फिर काजी साहब का एक यूनिवर्सिटी में इवेंट था, उस इवेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और जब काजी फाइज ईसा साहब वहां से निकले तो फिर जिस तरह से वो गाड़ी के अंदर सर नीचे करके और मुंह छुपा कर गए वो भी एक रुसवाई की नई दास्तान है। जाती तौर पे दो ऑप्शंस थे, काजी फाइज ईसा साहब गाड़ी में अपना चेहरा दिखाते और बस इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते जैसे नवाज शरीफ साहब करते हैं और लोग पीछे से काजी साहब के लिए जो अपने ख्यालात हैं उनका इजहार करते। उस केस में भी तनकीद तो होनी थी, लेकिन इतने बुरे ऑप्टिक्स नहीं आने थे कि जी मुंह छुपा कर जाना पड़ा। फिर लोगों ने कहा कि ऐसे काम करते ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े। अब एक तरफ आप देखें कि काजी फाइज ईसा के साथ लंदन में क्या हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि उम्रे की सादत हासिल करने गए हैं, वहां पर होटल के स्टाफ से लेकर लिफ्टों के अंदर बाहर हरम में हर जगह लोग उन्हें मोहब्बत का इजहार उनके साथ कर रहे हैं, लोग उनके साथ वीडियोस और सेल्फीज बनवा रहे हैं। और यही वो बात होती है कि जी आप लोगों के साथ इंसाफ करें और ये एक बहुत बड़ा मनसब है, इसके साथ इंसाफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि काजी साहब ने नहीं किया। अब यहां पर यह हुआ कि जब काजी साहब के साथ यूनिवर्सिटी वाला इवेंट हुआ वो आपके सामने है कि उसके बाद एक डर और खौफ की फजा बनाई गई। कहा गया कि जी पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन जो है वो राब्ता करेगा स्कॉटलैंड यार्ड से और इन लोगों के ऊपर मुकदमात कायम करवाए जाएंगे कि जी इन्होंने गाड़ी पर हमला कर दिया है। फिर पाकिस्तान में वजीर दाखिला साहब ने कहा कि हम इन लोगों पर FIRs करेंगे, इनके पासपोर्ट मनसूख करेंगे और इनकी शहरियत तक हम ले लेंगे, यानी ये पाकिस्तानी शहरी भी नहीं रहेंगे। मतलब आप कौन होते हैं? काजी फाइज ईसा क्या, अल्लाह माफ करे, कोई क्या आपने उसे बना दिया है कि जी काजी फाइज ईसा की तौहीन हो गई है तो आप लोगों की शहरियत ले लेंगे? भाई सजा दें, ठीक है, कानूनन जुर्म है, सजा दें। शहरियत लेने वाले आप कौन होते हैं और पाकिस्तानी होने या ना होने का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? ये चीज वैसे समझ से बालातर है। अब यहां पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो लंदन में बहुत बचना चाह रहे थे। एक दो ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर भी काजी फाइज ईसा साहब की वीडियोस आई, दूर से लोगों ने बनाई, लेकिन अब काजी फाइज ईसा साहब को जो कन्फ्रंट किया गया है एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, अब ये वीडियो बहुत अलार्मिंग है और जाहिर बात है कि वही हुआ है जो काजी साहब के साथ जिसका डर था, जिससे बच रहे थे काजी साहब कि उन्हें गालियां ना पड़ जाएं। और इस वीडियो के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर आप ये वीडियो जब हम आपके सामने अभी मैं चलवा देता हूं, आप जब ये वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मेजॉरिटी पार्ट में
हमें बीप्स लगानी पड़ी हैं, हमें सेंसर करनी पड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज काजी साहब के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह के मुगालजात और जिस तरह की गालियां काजी साहब को पड़ी हैं, वो हम अपने इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचा भी नहीं सकते। वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज भी देखती हैं और बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा कि इस तरह का मवाद है जिसे सेंसर करने पे हम मजबूर हुए हैं, जिसमें बीप्स लगाने पे मेरी टीम मजबूर हो जाएगी। आप बल्कि सबसे पहले काजी साहब की ये वीडियो जो है मुलाहिजा फरमाएं। आप काजी फायज ईसा है, लानत है आप पर, लानत। मुल्क को आपने तबाह कर दिया है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है काजी फायज ईसा साहब की मुलाहिजा फरमाई और ये मैं समझता हूं कि एक मैसेज है और ये एक क्लियर कट चीज़ है कि जिससे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने वाजे हो जाती हैं। और ये देखें, इसमें ना एक मैसेज भी है। लोग इस वीडियो को भी और काजी साहब के मुंह छुपाने वाली वीडियो को भी पता है किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक कोलाज बनाया सोशल मीडिया पर जिसमें काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बार बार एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है आपने पटिशन लगाई, ठीक है आपने अर्जेंट पटिशन लगाई, नहीं मैं मानता पटिशन, नहीं मैं लगाता, क्या कर लोगे। मतलब वही बात है कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ये काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके साथ हालात बने हैं और काजी साहब जो हैं उनकी सिचुएशन इस वक्त आप सबके सामने है कि किस तरह से काजी फायज ईसा इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। मैं कतन भी ये बात नहीं कर रहा कि ये एटीट्यूड है इसे प्रोमोट, लेकिन देखिए देयर इज अ हिडन मैसेज। और ये मैसेज क्या है, इसमें क्लियर कट मिसाल आपको एक ही वक्त पे मिल गई। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, एक तरफ काजी फायज ईसा हैं। काजी फायज ईसा ने हर मुमकिन कोशिश की जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने की, हर हद फलांगी, किस तरह के फैसले नहीं दिए, किस तरह का गुरूर था काजी फायज ईसा के अंदर, किस तरह के तकब्बुर था काजी फायज ईसा के अंदर। आमिर मतीन साहब सीनियर साफियों ने लिखा कि पाकिस्तान में काजी साहब की तरह के घटिया चीफ जस्टिस आए हैं। मसला यह था कि उन्हें पता था कि वो घटिया किरदार है। काजी फायज ईसा को ये इल्म ही नहीं था कि वो कितना घटिया किरदार है। काजी साहब जो हैं ये उन्होंने लिखा कि वो अपने आप को ये यकीन दिलाता रहा कि पता नहीं वो कितना बड़ा आइन पसंद, कानून पसंद जज है और इस तरह की चीजें। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो वीडियो आई है ये काजी साहब के लिए एक वेकअप कॉल है, ना सिर्फ काजी साहब के लिए बल्कि देखिए मुंसिफी अल्लाह ताला की जात का एक, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ी सिफ्त है मुंसिफ। ये दुनिया पर जिन लोगों को इसका इख्तियार मिलता है ना, जो एक डेजिग्नेटेड पावर होती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ इंसाफ करना चाहिए और लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, लोगों पर रहम करना चाहिए, ताकि लोग भी फिर कल आपके ऊपर रहम करेंगे। ना हो कि आप निशाने इबरत बन जाएं, आप एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाएं। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। देखिए जुबान खल्क नकारा खुदा होती है किसी भी जमहूरियत में। एंड ऑब्वियसली बरतानिया है, वहां पर आप जब तक किसी के ऊपर फिजिकली कुछ ना करें तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले अगर कार्रवाइयां होनी होती तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, उस पर ही नवाज शरीफ साहब वहां पर कार्रवाइयां करवा लेते। तो ये अभी तक की डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।